कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उनके सरकार का भ्रष्टाचार खोजने में तमाम नए तथ्य बार बार आ जाते हैं सामने, तो इसलिए थोड़ा विलंब से आया आपके सामने। पिछले कुछ वर्षों में पर्दे के पीछे देश की जनता से छिपाकर हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार देश की मोदी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया, और यह सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है, 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो जीरो टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है। 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया। इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। कितने बड़े हृदय की कंपनी है देखिए। दूसरी कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया, और 3 कंपनियां ऐसी हैं 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और जीरो टैक्स पे किया है, जीरो टैक्स। अब मैं आपको सिलसिलेवार कर, एक कंपनी है भारती एयरटेल, इसने 200 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 77,000 करोड़ रुपए का घाटा इसको हुआ है। याद रखिएगा, 2017 से 2023 तक 77,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, और घाटे के बावजूद बहादुर ने 200 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है, और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोड़ रुपए की, जिसमें से कुछ छूट इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिली है, और बाकी छूट कैसे मिली है वो एक रहस्य का विषय है। दूसरी कंपनी है DLF, इसने 25 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और इसको टोटल घाटा जो हुआ है 130 करोड़ रुपए का हुआ है 7 वर्षों में, और इसको टैक्स में जो छूट मिली है वो कितने की मिली है? 20 करोड़ की टैक्स की छूट मिली है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की। हर जगह कोर्ट ही क्यों कार्रवाई करे? क्या ये आप अपने घर में 5वीं के बच्चे को दे दीजिएगा कि बेटा एक कंपनी है जो जीरो मुनाफा है उसका, और वो बीजेपी को 100 गुना ज्यादा चंदा दे रही है, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? 5वीं के बच्चे से पूछ के बता दीजिए। अगर वो मना कर देगा तो बताइएगा। तो 5वीं का बच्चा समझ सकता है, और ईडी सीबीआई को ये नहीं समझ में आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड खोलने के बाद। धन्यवाद।